नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता कि भारत में अमीर और गरीब के बीच में खाई क्यों बढ़ती जा रही है? एक तरफ कुछ लोग करोड़ों में खेल रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों लोग तो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत वर्तमान में चाइना और यूएस के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी तरफ इन द कंटेस्ट ऑफ जीडीपी भारत यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान के बाद फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाल ही में आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत 2025 में जापान को ओवरटेक करके दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट और 2028 में जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी 2027 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। इसके साथ साथ भारत का 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना भी है। इन सब के बावजूद बड़ी विडंबना की बात है कि ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में 1% लोगों के पास 40% वेल्थ, दूसरी तरफ 50% लोगों के पास मात्र 3% संपत्ति है। दोस्तों, यह गैप दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? फर्स्ट रीजन नीतियों खेल। 2015 में सरकार ने पहली बार वेल्थ टैक्स हटा दिया। उसके बाद 2019 के बाद सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स भारतीय कंपनियों पर 35% से घटाकर 25% और विदेशी कंपनियों पर 40% से घटाकर 35% कर दिया। न केवल दोस्तों टैक्सों का खेल चल रहा, बल्कि भारत में आज क्रोनी कैपिटलिज्म का बोलबाला है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म मीन्स जब किसी देश में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सरकार से सांठगांठ करके पॉलिसीज अपने अनुसार बनवाते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। आज एक तरफ अडानी अंबानी का लोन माफ किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक गरीब छात्र स्कॉलरशिप के लिए दर दर भटक रहा है। सेकंड रीजन फॉल्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। आज भारत का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, कंपैरिजन टू डेवलप कंट्रीज यूएसए, जर्मनी, जापान, उनके अपेक्षा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आज भारत में अमीर लोग अपने बच्चों को स्किल्ड निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जबकि गरीब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वैसे तो भारत सरकार अपनी जीडीपी का लगभग 4% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। दूसरी ओर नॉर्वे जैसे देश अपनी जीडीपी का 10% के आसपास एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर बहुत पिछड़ा हुआ है, उसी तरह हमारा हेल्थ सिस्टम भी बहुत ज्यादा कमजोर है। आज अमीर लोग अपना इलाज बड़े बड़े निजी अस्पताल लाइक मेदांता, सर गंगाराम में अपनी सेवाएं ले रहे हैं। दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति आज लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में दर दर भटक रहे हैं। थर्ड रीजन डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, अमीर लोग 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कैसे बनाए जाएं, इनके बारे में मंथन करते रहते हैं। अमीर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं आज ज्यादातर, दे आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड रियल एस्टेट, जबकि गरीब लोग आज पीडीएस के माध्यम से जो दाल, चीनी, चावल, तेल मिल रहा है उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। फोर्थ रीजन ऑटोमेशन एंड जॉबलेस ग्रोथ। दोस्तों, भारत में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार जो जीडीपी ग्रोथ रेट चल रही है वो 6% से ज्यादा चल रही है, परंतु उसके अनुपात में भारत में नई नौकरियां नहीं क्रिएट हो रही। इसलिए भारत में क्या है, जॉबलेस ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अनुसार भारत में मात्र 4.7% स्किल्ड लेबर है और 15% सेमी स्किल्ड और 80% के आसपास अनस्किल्ड लेबर है। भारत में जितने भी चाहे फॉरेनर हैं
चाहे इंडियन एमएनसीज हैं, दे हायर ओनली स्किल्ड लेबर। इसलिए भारत में यह गैप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया में 80% जो मैंने पहले बताया अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन मैं बात करूं जर्मनी में 75% स्किल्ड लेबर है और साउथ कोरिया में लगभग 90% से भी ज्यादा स्किल्ड लेबर है। दोस्तों, ये खेल गरीबी और अमीरी का चलता रहेगा। वैसे तो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 की सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट ने बताया कि भारत में एक गरीब व्यक्ति को एवरेज इनकम तक पहुंचने में लगभग 7 पीढ़ियों का समय लग जाएगा। ग्लोबल वेल्थ गैप रिपोर्ट ने भी बताया कि भारत में आर्थिक असमानताएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यही खुलासा ग्लोबल इनइक्वलिटी रिपोर्ट ने बताया कि दुनिया के जो देश जैसे डेवलप कंट्री हैं उनमें आर्थिक असमानताएं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कम होती जा रही है, लेकिन भारत जैसे देशों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यही फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटे ने बताया भारत में बहुत तेजी से इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वेल्थ गैप रिपोर्ट ने यह भी बताया भारत में हर 15 मिनट में एक न्यू मिलेनियर जन्म ले रहा है। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत में आज लगभग 129 मिलियन पीपल आर बीपीएल। वर्ल्ड बैंक ने यह बताया भारत में अगर कोई व्यक्ति पर डे $2.15 से कम खर्च कर रहा है या अर्न कर रहा है, वो बीपीएल है। इसके साथ साथ कुछ नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक नीति आयोग ने 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल की एक रिपोर्ट दी। उसने बताया इन 9 सालों में भारत में लगभग 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और इन 9 सालों में यह भी बताया पॉवर्टी रेट 29% से घटकर 11% पर आ गया। इसके साथ साथ हाल ही में आरबीआई और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया कि भारत में वर्तमान में 2024-25 में 4 और 4.5% के आसपास, 4 और 4.5% के आसपास बीपीएल लोग हैं। उसके बाद हाल ही में नीति आयोग सीईओ सुब्रमण्यम ने भी बताया कि हाल ही में इंडिया में 5% के आसपास पॉवर्टी रेट है। दूसरी तरफ सरकार ने पॉवर्टी का अनुमान लगाने के लिए कई कमेटियां बनाई। जैसे सरकार ने 1991 में लकड़वाला कमेटी बनाई, 2004 और 2009 में तेंदुलकर कमेटी बनाई और 2013-14 में श्री रंगराजन कमेटी बनाई। जब 2009 की तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, इस कमेटी ने पूरे देश को झकझोर कर दिया। इस रिपोर्ट ने कहा जब कोई व्यक्ति गांव में रहता है और पर डे मात्र लेस देन 27 खर्च कर रहा, वो बीपीएल है। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति शहर में रहता है और पर डे अगर लेस देन 33 रुपए खर्च कर रहा पर डे, तो वो बीपीएल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि गांव में 27 रुपए पर डे और शहर में 33 रुपए पर डे, क्या इसे आपका काम चल सकता? फिर इस कमेटी का पूरे देश में विरोध हुआ। फिर सरकार ने इसके बाद रंगराजन कमेटी बनाई। वैसे तो सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रोग्राम चलाए, लाइक मनरेगा, जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कई कार्यक्रम चलाए। परंतु इन कार्यक्रमों के बावजूद भी भारत में गरीब और अमीर का जो गैप है वो कम नहीं हो रहा। जैसे मैं बात करूं, फेमस इकोनॉमिस्ट नरक्से ने कहा था, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। इसका मतलब गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है
क्योंकि एक बार व्यक्ति गरीबी में फंस गया तो वो एक दुष्कर है, उसे बाहर निकलने में उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा। इंडिया में ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट एक वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, जो भारत में 1899 से लेकर 1905 तक वाइसराय रहा। उसने कहा भारत में लोग मेहनत की अपेक्षा किस्मत में ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है रिच वर्सेस पुअर के बीच में, ये आपको कैसी लगी? आप इस पर कमेंट करना, इसको सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे। धन्यवाद दोस्तों।